Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 5th, Love Across the Salt Desert, written by Keki and Daruwala. It's a really very nice story as we have read, जैसे कि हमने पढ़ा भी है इसको, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम अब इसके जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर आ चुके हैं और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर डायरेक्टली। जैसा कि हमने देखा कि नज़ब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में काले शाह के घर आ जाता है जहाँ पे फ़ातिमा है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई बॉर्डर पार करने में भी, या फिर 2-3 दिन से वो जो रेगुलर जो ट्रैवलिंग कर रहा था उससे भी, तो काफ़ी परेशानी के बाद में आखिरकार वो फ़ातिमा के घर पे आ पहुँचा है। ठीक है, अब फ़ातिमा को किस प्रकार से लेके जाएगा, किस प्रकार से वो वहाँ मैनेज करेगा, ये चीज़ हम देखेंगे अब इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स गो देयर, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। हिज मीटिंग विथ नजब हैड बिन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब कम, थोड़ी सी, कि उसकी जो मुलाकात थी नजब के साथ में वो बहुत कम थी। द रेस्ट फेलो हैड ब्रॉट नॉट तेंदू लीफ। वो कह रहा है कि ये जो रेस्ट फॉलो मतलब ये जो बदमाश बेकार आदमी है जो कि नजब के लिए कह रहा है कि अपने साथ में कोई तेंदू के पत्ते भी नहीं लेके आया है। कौन बोल रहा है? काले सा। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहली बात तो तुम अनअनाउंस्ड आए हो, बिना बताए हुए आए हो। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, अपने पीछे पुलिस खींच के लेके आए हो। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग, और फिर मुझे पता चलता है कि तुम किसी चीज़ के साथ में नहीं आए हो। ट्रेडिंग विथ यू इज़ गोइंग टू बी डेड लॉस, कि ट्रेडिंग विथ यू इज़ गोइंग टू बी डेड लॉस, कि तुम्हारे साथ में व्यापार करना, ट्रेड का मतलब व्यापार करना, किसके साथ में? तुम्हारे साथ में होने वाला है। क्या होने वाला है? बिल्कुल नुकसान की बात है, डेड लॉस है, कि पुलिस को साथ लेके आए हो, तेंदू पत्ते नहीं है, तुम्हारे साथ में व्यापार करना तो सीधा सीधा नुकसान है, डेड लॉस है। सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी, कि जो कॉप्स है, जो सिपाही है, वो तुम्हारे पीछे और तुम्हारे हाथ बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। नजब थॉट दैट काले साज वेस्ट क्लॉथ with its black and white checks looked like an chessboard. नजब ने सोचा जो काले साग का जो कमर का जो कपड़ा है, जिसके ऊपर काले और सफ़ेद रंग के जो चेक्स बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक चेस बोर्ड हो, शतरंज का बिसात, मतलब शतरंज का बोर्ड हो। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, वो सोचा कि उसको अपनी जो मूव है, अपनी जो चाल है, बड़ी सावधानी पूर्वक चलनी होगी। ही सॉट द गोल्ड ब्रासलेट, उसने क्या किया? नजब ने चांदी सॉरी सोने के जो कंगन थे वो दिखाए उसको। आई हैव कम फॉर क्लब्स चाचा जान, उसने कहा कि मैं यहाँ पे क्लब्स के लिए आया हूँ। क्लब्स जानते हो, लौंग को कहा जाता है, लौंग। लौंग कौन सी? जो हम मसाले में यूज़ करते हैं। क्यों कह रहा है कि मैं यहाँ पे क्लब्स के लिए आया हूँ चाचा जान, एंड आई सेल पे इन गोल्ड। इस बार मैं तेंदू पत्ते नहीं बेचने आया, बल्कि लौंग खरीदने आया हूँ, और पैसा जो है ना मैं सोने के कंगन देकर दूंगा, उसने ये कहा। और यहाँ पे क्लॉज का मतलब समझ ना, ब्रासलेट वो लेके आए फातिमा के लिए, और क्लॉज किसे कह रहा है? वो फातिमा को, फातिमा को लौंग कह रहा है। लेकिन जो काले शाह है वो तो लौंग किसको समझ रहा है? वो लौंग जो वो बेचता है। ठीक है, तो अब इसने आगे देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉज बिजी बाइंग क्लॉव्स एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा ग्रेज्ड a few miles away by a cow herd. अब देखो क्या करे, अगले 2 दिन जो काले सा है वो बिजी रहा खरीदने में। क्या खरीदने में बिजी रहा? लौंग, और व्यवस्था करने में, ताकि अल्लाह रखा को कोई चरा सके कुछ मीलों दूर, किसी भी काव हर्ड के द्वारा, मतलब जो गाय भैंस या ऊँट को चराता है उसके द्वारा। क्योंकि नजब तो जा नहीं सकता, जो कैमल है उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अकेला जो कैमल, ये समझा जाता है कि ये बॉर्डर के उस पार से आया, अगर कोई अकेला कैमल दिखाई देता है तो इसलिए वहाँ के ही जो कोई भी निजी व्यक्ति है या जो वहाँ का व्यक्ति है उसको देना जरूरी है। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज बैबल ऑफ टंग्स, क्योंकि नहीं तो जो उपस्थिति है एक अजनबी ऊँट की, वो सबकी जो टंग्स है उसको लूज कर देगी, बैबल ऑफ टंग्स कर देगी, मतलब सब बड़बड़ाने लगेंगे, बात करने लगेगी, ऊँट कहाँ से आए, किसका ऊँट है, वगैरह वगैरह। नजब स्लेप्ट इन द कैटल शेड इन द इवनिंग, शाम को जो नजब है वो कैटल शेड में सोता है। स्लीप इनटू फातिमाज रूम लेट एट नाइट, और चुपचाप रात को फातिमा के रूप में चला जाता है। दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, सी टोल्ड हिम, उसने कहा कि वो मेरा जो विवाह है वो किससे करवाना चाहते हैं? महफूज अली से।
ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, कि वो हमसे रिलेटेड है, संबंधित है, किससे, मेरे माँ के परिवार से। द वे ही स्टमर्स, जिस प्रकार से वो हकलाता है, यू शुड हियर हिम, आपको उसे सुनना चाहिए। अर्चिन्स स्टार्ट्स मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जो अर्चिन्स है, जो शैतान बच्चे हैं, वो मिमिक्री शुरू कर देते हैं, नकल नकारना शुरू कर देते हैं उसकी उस क्षण से ही जैसे उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है। दे सेट आइज ऑन हिम, जैसे ही उनकी आंखें उनके ऊपर पड़ती है, नज़र उनके ऊपर पड़ती है, तो वो बच्चे उनकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हॉन्डेड लाइक अ मैडमैन एंड पेल्टेड विथ स्टोन्स, कि वो सिर्फ एक कदम दूर है हॉन्डेड लाइक अ मैडमैन, कैसा होने में, पागल आदमी होने में और पत्थर फेंकने में। मतलब जब वो बोलता है तो बिल्कुल पागल लगता है, पागल है नहीं, सिर्फ एक कदम दूर है पागल होने में, कि वो सिर्फ क्या शुरू कर दे कि वो हॉन्डेड करने लग जाए, बर्ताव करने लग जाए मैडमैन की तरह, वो पत्थर फेंकने लग जाए। हैज़ इट नेवर अकर टू यू टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन। देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा है नजब ने फातिमा से, क्या पूछा है, देखो इनडायरेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करा है। हैज़ इट नेवर अकर टू यू, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया कि तुम अल्लाह रखा पे सवार होकर रन के उस पार चलो, रन क्षेत्र के उस पार चलो। सी कैप सेड केप्ट साइलेंट, साइलेंस वॉज असेंट, वो चुप रही, और चुप्पी का मतलब हाँ था। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, ये उतना ही आसान था जितना हो सकता था। द फर्स्ट लर्च ऑफ कैमल नेवर नेक्स्ट इवनिंग दे वर ऑफ, की क्या करेगी, लर्च का मतलब कैमल का खड़ा होना, स्टैंड अप होना, की क्या करेगी, जैसे ही जो ऊँट है, ऊँट जैसे ही पहली बार खड़ा होगा, अगली शाम को हम यहाँ से निकल जाएंगे। दे हैड वेटेड विथ हिज कैमल एट आउट स्क्रिट ऑफ द विलेज, और वो ही हैड वेटेड, उसने इंतजार किया कैमल के साथ में गाँव की बॉर्डर पर, आउटस्कर्ट पे, गाँव के बाहरी क्षेत्र पे। शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, और वो भी चुपचाप खिसक गई घर से बाहर, जैसे उसके पिताजी शुरू हो गए स्नोरिंग करना, खराटे लेना, मतलब जैसे पिताजी को गहरी नींद आई, फातिमा चुपचाप निकल के आ गई। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, ये क्षण काफ़ी बड़ा था उनके लिए। दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट सी थॉट ऑफ विलेज सी वॉज लिविंग फॉर गुड, जब वो गुजर रही थी तो उसने सोचा कि उसने सी थॉट ऑफ द विलेज, उसने गांव के बारे में सोचा, और सोचा कि वो कुछ अच्छे के लिए छोड़ रही, ताकि उसका अच्छा हो, बुरा ना हो। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर, कि मानो कि वो एक देश छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर रही हो। सी नेवर गेव इट अ थॉट, वो कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दी, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो एक देश छोड़कर दूसरे देश जा रही है। वो सोच रही कि वो एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रही है, और अच्छे के लिए सोच के जा रही है। उसके माइंड में ये नहीं आ रहा है कि वो एक देश छोड़कर दूसरे देश जा रही है। वेयर डिड वन हैव टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान व्हेन वन वाज eloping with one slough and crossing the desert which divided both physically and symbolically two countries। अब देखो क्या कह रहे हैं, वेयर डिड वन हैव अ टाइम, कहाँ किसके पास में समय होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान सोचने के लिए, जब कोई भाग रहा हो, इलॉप करा, इलॉप का मतलब भागना, वो भागना नहीं, किसी को लेकर भागना इलॉपिंग कहलाता है। जब कोई इलॉप कर रहा हो किसके साथ में, अपने लवर के साथ में, और क्रॉस कर रहा हो डेजर्ट को, क्रॉस मतलब रेगिस्तान को क्रॉस करके जा रहे हो, वो रेगिस्तान जो कि डिवाइड करता है फिजिकली और सिम्बोलिकली, मतलब कि शारीरिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, और प्रतीकात्मक रूप से भी दो कंट्रीज़ को अलग अलग कर देता है। फॉर हर इट मीन जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट, इन स्मीर इन कच्ची एडिल लिटिल ऑफ सिंध सैंड पेपर अवे, और फातिमा के लिए तो सिर्फ क्या करना है, बोली को थोड़ा सा चेंज करना है, भाषा तो सेम है, भाषा में कोई दिक्कत नहीं, बोलचाल में कोई थोड़ा सा हल्का सा उसको डायलेक्ट बोली में चेंज करना है, जो इस उसमें सुगंध लेके आनी है, कच्छ की मिलावट करनी है, ठीक है, कच्छी बोलनी है क्योंकि कच्छ के अंदर की है, और थोड़ी सी सिंधी जो है उसका यूज़ करना है। एंड द कैमल लर्ड्स एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, नजब ड्रो हिम हार्ड, और जैसे कैमल खड़ा होता है, ठीक है, नजब उसको जल्दी से भगा कर ले जाता है। बाय द टाइम दे रीच सारबेला, और जब वो सारबेला पहुंचते हैं, सी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल असलीप, तो वो थक जाती है, उसको नींद आ जाती है ऊँट पे, किसको, फातिमा को। सी वॉकअप इन द आफ्टरनून फाइंड स्काई ऑलकास्ट, उसको दोपहर में नींद उसकी खुलती है, और जो बादल है वो, जो आसमान है वो बादल वाला हो रखा होता है। इट टर्न ओमनियस इन इवनिंग, और ये
बहुत ज़्यादा ऑमनियस हो जाता है, मतलब बुरी तरह से कवर हो जाता है, मतलब बादल हो जाते हैं, बारिश वाला मौसम हो जाता है शाम को। विद अ डेप्थ अपॉन डेप्थ डार्क एज निम्बस गैदरिंग एट अ समन ऑफ अ स्टॉर्म गॉड, कि मानो कि एक एक करके जो काले जो निम्बस है बादल वो इकट्ठे हो रहे हो किसके बुलावे पर, कि मानो कि जो तूफान का देवता है उनको बुलाया हो, मतलब बादल ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कि मान लो उनकी मीटिंग हो और स्टॉर्म गॉड ने उनको बुलाया हो। अनदर नाइट द जर्नी फेसिंग द विंड, दूसरी नाइट भी उन्होंने यात्रा की उस हवा को फेस करते हुए, विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेस, जो अपने साथ में रेत लेके आ रहे थे। एज दे नियर कावदा, और जब वो कावदा के पास में पहुँचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, तो जो बादल है वो घड़कना शुरू हो गए, एंड रिबर्टिंग अक्रॉस द स्काई, और उमड़ घुमड़ कर वो इकट्ठा होने लगे, कहाँ पर, आसमान में। 3 times during night आफ्ताब हैड ओपन द डोर, मतलब 3 बार रात के दौरान आफ्ताब में दरवाजे को खोला। थिंकिंग हिज सन हैड कम, सोचते हुए कि उसका जो बेटा है वो आ चुका है। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन ये तो सिर्फ हवा थी जो दरवाजे को खड़खड़ा रही थी, नॉक कर रही थी। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट, लेकिन इस बार जो बैंगिंग थी, खड़खड़ाना था, वो लगातार चल रहा था। व्हेन ही अनलैचेंस द डोर, जैसे उसने डोर को ओपन किया, ही फाउंड अल्लाह रखा शाइंग अवे फ्रॉम द स्टिक ऑफ लाइटिंग, कि देखा कि जो अल्लाह रखा है वो शाइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है, दूर हो रहा है किससे, रोशनी की, जो स्टिक ऑफ लाइटिंग, मतलब कि बिजली की रोशनी से वो क्या हो रहा है, घबरा रहा है। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप ऑफ रेन वर फॉलिंग, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो बूंदें हैं बरसात की वो गिर रही है। किकिंग अप डस्ट, लात मार रही है किसको, धूल को। आफ्ताब स्टिल्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब अपने आप को स्टिल करता है, मतलब दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, और वो किसी प्रकार की रिलीफ शो नहीं करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय भी शो नहीं करता है ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर। सन हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, बेटा कुछ लेके आए हो अपने साथ में, ही आस्क्ड, एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, कि मानो कि जिस प्रकार से जो लोहे का जो कण होता है वो अपने आप ही अपनी आवाज़ से पहचान दे देता है। और इस बार यस ही रिप्लाइड एज ही असड फातिमा इन, जैसे ही फातिमा मतलब कि अंदर आई, कुछ बोल जो उसने बोला, फातिमा अंदर आती है। द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और जब वो अंदर आती है इतनी बरसात होती है कि 3 साल का जो सूखा था वो बिल्कुल स्वेप्ट अवे हो जाता है, चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ द स्टोरी विच वी हैव रेड एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आई होप सो. So you will get the question answer of this chapter and the remaining chapter very soon. Goodbye. Take care yourself.